शांत कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। यशोधरा गोपाल, क्या हुआ गोपाल? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कह दिया क्या? गोपाल क्या हुआ इसे? रो क्यों रही? यशोधरा, तुम्हें किस बात से पीड़ा पहुंची है पुत्री? मैंने अभी अभी एक दृश्य देखा। माँ, एक चरवाहा अपनी गाय ले जा रहा था। वो गाय भी खुशी खुशी उसके पीछे पीछे जा रही थी कि अचानक एक धनी वैश्य ने आकर उस गाय को चरवाहे से बलपूर्वक छीन लिया। वो गाय चीखती रही, चिल्लाती रही। बस इतनी सी बात? तुम कहो तो अभी उस गाय को छुड़वा कर वापस उस चरवाहे को लौटवा देते। सच कह रहे हैं आप? अवश्य, निसंदेह। तो कुछ देर के लिए समझ लीजिए कि वो चरवाहा सिद्धार्थ है और वो धनी देवदत्त, और वो गाय आपकी पुत्री है पिताजी। यशोधरा, ये क्या ठिठोली है? यही सच है पिताजी। अगर मैं आपके कहने पर देवदत्त से विवाह करके कपिलवस्तु आ भी जाऊं, लेकिन मैं सिद्धार्थ के बिना खुश नहीं रहूंगी। परंतु उन्होंने ही हमारे समक्ष कुमार देवदत्त से तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव रखा। पर मैं सिद्धार्थ से विवाह करना चाहती हूँ। असंभव, कदापि नहीं। तो क्या हम अपनी पुत्री से उसका वर चुनने का अधिकार भी छीन लेंगे? मैं सिद्धार्थ से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करना चाहती हूँ। मुझे भी सिद्धार्थ पसंद है। आपको इस विवाह से क्या आपत्ति है? आपत्ति यह है अमिता कि मैं अपनी पुत्री को एक जोगन बनते नहीं देख सकता। केवल एक बार कपिलवस्तु के लोगों से सिद्धार्थ के बारे में पूछिए तो वो अपने युवराज को पूछते हैं पिताजी। किंतु जब युद्ध होता है तो उसमें एक बलशाली जीतता है, सन्यासी नहीं। और उसी सन्यासी ने कपिलवस्तु के गुरुकुल की प्रत्येक स्पर्धा में देवदत्त को पराजित किया है। छल कपट से पराजित किया है सिद्धार्थ ने। मैं उसे जीत नहीं मानता। तो फिर एक ही उपाय है, आप स्वयं उसकी परीक्षा लें। ठीक है, परीक्षा मैं निर्धारित करूंगा।
और वहां जितने भी क्षत्रिय कुमार आएंगे उनमें से जो भी मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा तुम्हें उसी से ही विवाह करना होगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? हाँ, आप जो परीक्षा लेना चाहे ले लीजिए, परंतु उत्तीर्ण युवराज सिद्धार्थ ही होंगे। न जाने राजा दंडपानी को क्या सोचे कि परीक्षा लेने की ठानी है उन्होंने। कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय कुमार उनकी निर्धारित की हुई प्रतियोगिता जीतेगा उसी के गले में यशोधरा वरमाला डालेंगे। तो आप व्यर्थ चिंतित क्यों हो रहे हैं? राजा दंडपानी की निर्धारित की हुई प्रतियोगिता हमारा देवदत्त ही जीतेगा। परंतु सिद्धार्थ उसे जीतने दे तब ना। कभी कभी जो काम आग से नहीं बनता वो आंसुओं से बन जाता है। अर्थात जब मंगला ठान लेती तो वही होता है जो मंगला चाहती। यदि किसी दिन मुझे ईश्वर मिल गए और उन्होंने कहा कौन हो तुम, तो क्या कहूंगा मैं, जब मैं स्वयं को नहीं जानता? तो जान लो, देख लो, मिल लो मेरी आंखों में स्वयं से। सिद्धार्थ, प्रणाम अंजलि काकी। आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता। आप तो युवराज हैं, मैं आपको कैसे बुला सकती हूँ? क्यों नहीं? क्या ज्येष्ठ की तरह मैं आपका पुत्र हूँ। वो तो तुम हमेशा से हो, और आज उसी अधिकार से तो एक मां अपने एक पुत्र से दूसरे पुत्र के लिए कुछ मांगने आई है। आप आज्ञा करें। तुम जानते हो सिद्धार्थ, मैंने राजा दंडपानी से देवदत्त के लिए यशोदा का हाथ मांगा है। पता नहीं क्यों आज राजा दंडपानी के मन में ऐसा क्या आया जो उन्होंने यशोधरा के स्वयंवर की बात। तुम जानते हो ना सिद्धार्थ? हाँ, जानता हूँ। तो तुम ये भी जानते हो इस समय पूरे शाक्यकुल में केवल ऐसे दो ही योद्धा हैं जो इस स्वयंवर को जीत सकते हैं। एक हो तुम और दूसरे तुम्हारे ज्येष्ठ। क्या चाहती हैं आप? क्या सीता के स्वयंवर में लक्ष्मण भी प्रतियोगी होगा? क्या एक ही कन्या के लिए दो भाइयों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी? क्या प्रथा के अनुसार देवदत्त का विवाह तुमसे पहले नहीं होना चाहिए? तुमने हर प्रतिस्पर्धा में अपने ज्येष्ठ को पराजित किया है। क्या इस बार तुम अपने ज्येष्ठ को जीतने नहीं दोगे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे ज्येष्ठ का विवाह यशोदा से हो जाए? मैं तो ये भी नहीं चाहती कि तुम पराजित हो। ये कैसे संभव? संभव है यदि तुम इस स्वयंवर में हाथ डालो तो। अपनी काकी माँ का मान रखोगे ना पुत्र? हाँ।
उद्योधन पधार रहे हैं। क्या बात है देवी, तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे? विवशता क्या है देव? आप शाक्य कुल के महाराज और मैं महादेव, किंतु फिर भी हम अपने पुत्र को वो सुख नहीं दे सकते जो हम देना चाहते और जिसका वो अधिकारी। महादेवी महामाया हमें कभी क्षमा नहीं करेगी। यही प्रश्न लेकर मैं कुलगुरु वाचस्पति के पास गया। क्या कहा उन्होंने? देवी, सिद्धार्थ की कुंडली ये कहती है कि उसकी भार्या अत्यंत स्वरूपवान होगी, सौंदर्यवती होगी, पुत्रवती होगी, अपने कुल का मान सम्मान वो बढ़ाएगी, दोनों के स्वभाव ही एक जैसे होंगे और दोनों में अत्यंत स्नेह होगा। किंतु वो यशोधरा नहीं होगी। देवी, वो यशोधरा ही होगी। कैसे दे? सिद्धार्थ की कुंडली और यशोधरा की कुंडली अधिकांश मिलती है। तो उससे क्या हुआ दे? समय ने हमारे होठों पर उंगली जो रखी, हम जान के भी कुछ नहीं कर सकते। विवाह का प्रस्ताव रखने से पहले मंगला दीदी को एक बार पूछना तो चाहिए था। देवी, अपना जी छोटा मत करो। समय ने हमारे होठों पे उंगली अवश्य रखी है, परंतु दंड पानी ने स्वयंवर की बात कहकर हमारी आशा को जीवित रखा। किंतु उसके लिए सिद्धार्थ को लड़ना होगा। देवी, वो क्षत्रिय है, वो लड़ेगा भी और जीतेगा भी। तुम देखना, जिस प्रकार उसने यशोधरा का हृदय जीता है, वह स्वयंवर भी अवश्य जीतेगा। यशोधरा कहाँ जा रही है? वो सिद्धार्थ से मिलने। उन्हें ये बांसुरी लौटानी है ना। अच्छा, और साथ में ये भी बताना है कि उन्हें स्वयंवर में जीतने की तैयारी करनी है। बहुत भोली होती युवराज सिद्धार्थ स्वयंवर में तब जीतेंगे ना जब वो उसमें भाग लेंगे। गोपा, तुम यहाँ? मैं सारे स्त्री सम्मान को भुलाकर तुम्हारे पास आई हूँ सिद्धार्थ। क्या उर्मिला की तरह तुम मुझे मेरे प्रेम से मिला सकते हो? तुम जिष्ट की बात कर रही हो? इतना भी विवश मत करो मुझे कि उस विवशता के आगे मैं अपने स्वयं को भी खो दूं। सिद्धार्थ, मैं देव से नहीं तुमसे प्रेम करती हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? तुम्हें केवल स्वयंवर जीतकर अपनी क्षत्रियता प्रमाणित करनी है। मैं विवश हूँ गोपा, मैं स्वयंवर में भाग नहीं ले सकता।
कि ज्येष्ठ तुमसे विवाह करना चाहते हैं। और मैं क्या चाहती हूँ इसकी कोई चिंता नहीं तुम्हें, कोई विचार नहीं। और तुम क्या चाहते हो? बीज तो बो दिए, अब पुष्प को अपनाने से मना कर रहे हो। तुमने तो केवल इस गोपा को पत्थर में तराशा है, पर इस गोपा ने तुम्हारे नाम से अपने जीवन को तराशा है युवराज। यदि तुमने स्वयंवर में हिस्सा नहीं लिया तो इस गोपा का कोई वर नहीं होगा। गोपा, युवराज, वैसे तो मैं केवल एक दासी हूँ, परंतु महादेवी ने मुझे दाइमा का पद दिया है, इसीलिए आपसे पूछने की धृष्टता कर रही हूँ। यशोधरा को किस बात का दंड दे रहे हैं आप तो न्यायप्रिय हैं। आप ही ने उर्मिला और बलदेव का प्रेम विवाह करवाया। यशोधरा आपसे प्रेम करती है युवराज, तो उसके साथ ये अन्याय क्यों? मैं विवश हूँ लोचिका। कैसी विवशता? ज्येष्ठ के होते अनुज विवाह कैसे कर सकता है? ये आप उस ज्येष्ठ के लिए कह रहे हैं जो स्त्री को स्त्री नहीं केवल एक वस्तु समझता है? क्या आप कंचने की जगह यशोधरा को देखना चाहते हैं? आपने सारी स्त्री जाति को गौरव दिलाया और एक स्त्री के साथ अन्याय? आप उससे उसका जीवन साथी चुनने का अधिकार छीन रहे हैं। युवराज, युवराज, देवी यशोधरा रथ लेकर घाटी की ओर गई हैं। मैंने उन्हें रोका, पर आप जल्दी चलिए, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। गोपा, देवी यशोधरा, देवी यशोधरा, ये तुम क्या कर रही हो गोपा? तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या? तुम्हारी तराशी हुई मूर्ति मेरी स्मृति में अमर हो जाती। नहीं गोपा, नहीं। मूर्ति पत्थर की होती, मनुष्य में भावनाएं होती। मूर्ति प्रेम नहीं करती, पर गोपा प्रेम करती है। मूर्ति में प्राण नहीं होते गोपा, पर गोपा प्रेम के लिए प्राण दे सकती है। स्वयंवर में तुम्हें जीत कर अपनी अर्धांगिनी बनाऊं, उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम इस जीते जागते प्रश्न का उत्तर बनोगी?